Hello दोस्तों, my name is Mohammad Kashif. Please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon R. More upload videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन कहते हैं कि किसी जगह एक शख्स रहता था और इसके 3 बेटे थे। इसने अपने तीनों बेटों का नाम अब्दुल्ला रखा था। नाज़रीन इसी तरह वक्त गुज़रता गया और इस शख्स को चंद ख़तरनाक बीमारियों ने आन घेरा। और जब इसका आखिरी वक्त नज़दीक आया तो इस शख्स ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा कि मेरी विरासत से अब्दुल्ला को हिस्सा मिलेगा, अब्दुल्ला को हिस्सा नहीं मिलेगा और अब्दुल्ला को हिस्सा मिलेगा। इसके मुंह से ये अल्फाज निकलते ही इसकी रूह बर्बाद कर गई और ये शख्स इंतकाल कर गया। बाप के मरने के बाद तीनों बेटे परेशान हो गए कि अल्लाह जाने हम तीनों भाइयों में से वो कौन सा अब्दुल्ला है कि जिसे अब्बा जान की विरासत से हिस्सा नहीं मिलेगा। नाज़रीन बाप के मरने के चंद दिनों बाद तीनों बेटे शहर से बाहर चले गए और चलते चलते उन्हें एक शख्स नजर आया। इन्होंने ऐसा महसूस किया कि जैसे उसकी कोई चीज़ गुम हो गई है और वो उसे तलाश कर रहा है। तीनों भाई इस शख्स के पास आए और कहा कि आप क्या ढूंढ रहे हो? तो शख्स ने कहा कि मेरा ऊँट गुम हो गया है। तो इन तीनों भाइयों में से पहला भाई बोला, क्या आपकी ऊँट का एक पाँव ख़राब तो नहीं था? तो शख्स जल्दी से बोला, जी जी बिल्कुल, मेरे ऊँट का एक पाँव ख़राब था। आपने उसे किधर देखा? तो दूसरा भाई बोला, क्या आपकी ऊँट की एक आंख ख़राब तो नहीं थी? तो शख्स बोला कि बिल्कुल, मेरे ही ऊँट की एक आंख ख़राब थी, किधर है वो? तो तीसरा भाई बोला, क्या आपकी ऊँट की दुम कटी हुई तो नहीं थी? तो शख्स फौरन बोला कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी ऊँट की दुम कटी हुई है। आपने उसे किधर देखा? किधर है वो? तो तीनों भाई बोले, वल्लाह, खुदा की कसम, हमने आपकी ऊँट को नहीं देखा। तो ये शख्स गुस्से से लाल हो गया और कहा, मैं जानता हूँ तुम लोगों ने मेरा ऊँट बेच दिया है, मैं तुम लोगों को काजी के पास लेके जाऊंगा। तो तीनों भाई बोले कि हम भी काजी के पास ही जा रहे हैं, चलो इकट्ठे चलते हैं। नाज़रीन जब ये चारों काजी के पास पहुँचे तो उस शख्स ने काजी को रास्ते में हुआ सारा वाक़या सुना दिया। तो काजी ने पहले भाई से कहा कि तुमने किस तरह अंदाज़ा लगाया कि इसकी ऊँट की एक आंख ख़राब है? तो पहला भाई बोला कि हम रास्ते में आ रहे थे और हमने देखा कि एक तरफ तो घास बिल्कुल हरी भरी है और दूसरी तरफ घास चरी हुई है। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि जिस जानवर ने यहाँ से घास को खाया है उसकी एक आंख ख़राब थी, तभी उसने दूसरी तरफ से छोड़ दिया। तो काजी ने दूसरे भाई से कहा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इसकी ऊँट का एक पाँव ख़राब है? तो दूसरा भाई बोला कि हम रास्ते में आ रहे थे और हमने देखा कि ऊँट के पाँव के निशान हैं। 3 निशान तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहे थे, जबकि एक निशान बिल्कुल हल्का हल्का नज़र आ रहा था। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो ऊँट यहाँ से गुजरा है उसका एक पाँव ख़राब है। तो काजी ने तीसरे भाई से कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसके ऊँट की दुम कटी हुई है? तो तीसरा भाई बोला
कि जब ऊँट पेशाब करता है तो वो अपनी दुम के साथ गोबर को इधर उधर ज़रूर फेंकता है। तो हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने देखा कि ऊँट का गोबर बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ है। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि जिस ऊँट ने गोबर किया उसकी दुम कटी हुई थी, वरना वो अपनी दुम के साथ गोबर को इधर उधर ज़रूर फेंकता। तो काजी ने उस शख्स से कहा कि तुम्हारा ऊँट इन भाइयों ने नहीं चुराया, ये बेकसूर है, तुम जा सकते हो। तो वो शख्स वहाँ से चला गया। उस शख्स के जाने के बाद इन तीनों भाइयों ने काजी को अपने अब्बा जान का सारा वाक़या सुना दिया। तो काजी ने कहा, आज की रात तुम हमारे यहाँ मेहमान ठहरो, सुबह इस बात का फैसला करेंगे। तो नाज़रीन, रात के वक्त काजी ने इन तीनों भाइयों को एक कमरे में ठहरा दिया। नाज़रीन, इन तीनों भाइयों में से एक भाई ने रात को महसूस किया कि काजी ने इनके ऊपर चंद निगरान मुसल्लत कर रखे हैं। तो पहला भाई बोला कि काजी अपनी माँ की नाजायज़ औलाद है, तभी उसने हमारे ऊपर चंद निगरान मुसल्लत कर दिए हैं। नाज़रीन, अभी ये बातें हो ही रही थी कि एक दरबारी इन तीनों भाइयों के लिए रोटी और गोश्त ले आया। जब दूसरे भाई ने गोश्त की तरफ देखा तो कहा, इस गोश्त को ना खाना, ये कुत्ते का गोश्त है। और तीसरे भाई ने जब रोटियों को देखा तो कहा कि ये रोटियां किसी हामला औरत ने बनाई हैं जो अपने पूरे दिनों से है। नाज़रीन, ये सारी बातें काजी तक पहुंच गईं। सुबह होते ही काजी ने इन तीनों भाइयों को अपने पास बुलाया और कहा, वो कौन सा भाई है कि जिसने कहा था कि गोश्त ना खाना, कि कुत्ते का गोश्त है। तो पहला भाई बोला कि मैंने कहा था। तो काजी ने कहा, तुमने किस तरह अंदाज़ा लगाया कि ये कुत्ते का गोश्त है? तो पहले भाई ने कहा कि बकरा, ऊँट, गाय, भैंस, इनके गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है और रात वाला गोश्त सारा चर्बी नुमा था। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो ये चर्बी वाला कुत्ते का ही गोश्त हो सकता है। तो काजी ने उस दरबारी को बुलाया जो इन तीनों भाइयों के लिए रोटियां और गोश्त लेकर आया था। जब दरबारी दरबार में आया तो काजी ने कहा कि क्या ये सच है कि रात को तुमने इन तीनों भाइयों को कुत्ते का गोश्त खिलाया था? तो दरबारी बोला, जी हजूर, ये बिल्कुल सच है। काजी ने कहा, क्यों? तो दरबारी बोला कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने कुत्ते को पकड़कर ज़िबा किया और पकाकर इनके सामने पेश कर दिया। तो काजी ने पहले भाई से कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो कि जिसे तुम्हारे अब्बा जान की विरासत से हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने दूसरे भाई से कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये रोटियां किसी हामला औरत ने बनाई हैं? तो दूसरा भाई बोला कि मैंने देखा कि रोटियां एक तरफ से बिल्कुल पक्की थी और दूसरी तरफ से बिल्कुल कच्ची, और कहीं कहीं से रोटियां मोटी सी और कहीं से पतली। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि जिस औरत ने ये रोटियां बनाई हैं वो नीचे झुक नहीं सकती और उसे पेट में दर्द महसूस होती है, तभी रोटियां एक तरफ से कच्ची और एक तरफ से पक्की हैं। तो काजी ने उस औरत से पता किया तो औरत ने कहा, बिल्कुल सच है, मैं हामला हूँ। तो काजी ने
दूसरे भाई से कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो कि जिसे तुम्हारे अब्बा जान की विरासत से हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने कहा कि वो कौन सा भाई है कि जिसने कहा था कि काजी अपनी माँ की नाजायज औलाद है। तो तीसरा भाई बोला कि मैंने कहा था। तो काजी ने कहा कि तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ कि मैं अपनी माँ की नाजायज औलाद हूँ। तो तीसरा भाई बोला कि हम आपके मेहमान थे और आपने हमारे ऊपर निगरान मुसल्लत कर दिए थे, तो इसलिए मैंने कहा कि काजी अपनी माँ की नाजायज औलाद है, अपने मेहमानों के ऊपर निगरान मुसल्लत करता है। तो काजी ने कहा कि 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। काजी अपने कमरे में गया और अपनी माँ से अपने बारे में पूछा। तो माँ ने कहा, बेटा तू मेरी नाजायज औलाद है। तो काजी फिर वापस आया और तीसरे भाई से कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो कि जिसे तुम्हारे अब्बा जान की विरासत से हिस्सा नहीं मिलेगा। तो वो दोनों भाई बोले कि ये क्या बात हुई। तो काजी ने कहा कि ये तुम्हारे बाप की नाजायज औलाद है और मैं अपनी माँ की नाजायज औलाद हूँ। एक नाजायज औलाद ही दूसरी नाजायज औलाद को पहचान सकती है। तो जब ये दोनों भाई दौड़कर अपने घर आए और अपनी माँ से अपने तीसरे भाई के बारे में पूछा कि ये क्या माजरा है, तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम दोनों मेरे सगे बेटे हो और तीसरा वो हमारी नाजायज औलाद है। तो दोनों भाई बोले कि ये कैसे हुआ। तो माँ ने कहा कि तुम्हारे अब्बा जान एक दिन सुबह की नमाज पढ़ के आ रहे थे, तो उन्हें रास्ते में तुम्हारा तीसरा भाई मिला जो कि एक घर के बाहर पड़ा हुआ था, तो वो उठाकर अपने घर ले आए। तो नाज़रीन, ये थी 3 हम नाम भाइयों की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी इस्लामिक कहानियाँ, बयानात और नाते सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।